जुमे को पाक अफगान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि आगे भी मुज़ाकरात की ना उम्मीद है और ना ही प्रोग्राम है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा था कि सालिस भी अफगान तालिबान से मायूस हो गए हैं और अब खबरें आ रही हैं कि तुर्की पाक अफगान मुज़ाकरात के हवाले से एक और बड़ी कोशिश करने जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के हमसाया मुल्क ईरान ने भी पाक अफगान तनाज़ा हल करने में सालिसी की पेशकश कर दी है। हफ्ते को अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में अज़रबैजान के विक्ट्री डे के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर एर्दोआन की मुलाकात हुई थी, जहां पाक अफगान मुज़ाकरात पर भी बातचीत की गई थी। इस हवाले से तुर्की के सदारती दफ्तर के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन के मुताबिक बाकू से वापसी के दौरान फ्लाइट सदर एर्दोआन से सहाफ़ियों ने पाक अफगान मुज़ाकरात के हवाले से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में यह मामला भी ज़ेरे बहस आया। इस अमल में हमारी शमूलियत मस्बत सिमत में आगे बढ़ रही है। उम्मीद है कि अच्छा नतीजा निकलेगा। इसी हफ्ते हमारे वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो वहाँ इन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और दोहा में शुरू होने वाले अमल को अनक़रा में कामयाब नतीजे तक पहुँचाने के लिए काम करेंगे। तुर्की के आला हुक्काम के इस अहम दौरे के बारे में मज़ीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज़ सैयद की सिफारती ज़राए से खबर के मुताबिक पाकिस्तानी और तुर्क हुक्काम दौरे की तारीख तय कर रहे हैं। तुर्क वफ्द के दौरे की तारीख 1-2 दिन में तय होने का इम्कान है। सिफारती ज़राए के मुताबिक तुर्क सदर ने पाक अफगान तनाज़ा हल करने के लिए वफ्द भेजने का ऐलान किया है। तुर्क सदर ने कहा है कि तुर्की हुक्काम का दौरा पाक अफगान कशीदगी पर बातचीत के लिए है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता किया और पाक अफगान तनाज़ा हल करने में सालिसी की पेशकश कर दी है। जबकि ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक आज हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इसी राब्ते का हवाला देते हुए कहा कि हम एक बार फिर अपनी इस पेशकश का इरादा करते हैं और फ़रीक़ैन इस बात को कबूल कर लें तो ईरान दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के बेनतीजा अख्तिताम के बाद दफ्तर ख़ारजा ने तफसीली मौक़िफ़ जारी किया है। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में 7 नवंबर को ख़त्म हुआ। अफगानिस्तान से मुसलसल होने वाले हमलों के रद्द अमल में अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान की कार्रवाई उस अज़म और इरादे की अक्कास थी कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी चीज़ से दरेग नहीं करेगा। बयान के मुताबिक TTP और BLA को रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन डिक्लेयर किया जा चुका है। इसलिए जो कोई भी उन्हें पनाह देगा, उनसे ताउन करेगा या उनकी माली मदद करेगा, वो पाकिस्तान और उसके अवाम का खैर ख्वाह नहीं है। पाकिस्तान अपने मफादात और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने के लिए पुरअज़म है। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जो कोई भी तुर्की और कतर की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात का जायज़ा लेगा, वो ये आसानी से समझ सकता है कि तालिबान रजीम का असल मकसद अफगानिस्तान में TTP और BLA से ताल्लुक़ रखने वाले अनासिर के ख़िलाफ़ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दामात किए बगैर सिर्फ आर्ज़ी जंगबंदी को तूल देना था। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मफरूज़ों पर मबनी इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ बयानात के ज़रिए मुज़ाकरात को तूल दिया और किसी ठोस नतीजे तक पहुँचने की कोशिशों को नाकाम बना दिया। बयान में मज़ीद लिखा है कि तालिबान रजीम TTP और BLA के दहशतगर्दों को पनाह गुज़ीन ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह ह्यूमैनिटेरियन या पनाह गुज़ीनों का मामला नहीं है, बल्कि दहशतगर्दों को पनाह गुज़ीन बनाकर पेश करने की एक चाल है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुकीम हर पाकिस्तानी और उसकी फैमिली को वापस लेने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उन्हें तोरखम या चमन की सरहद से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए, ना कि उन्हें जदीद हथियारों से लेस करके सरहद से पाकिस्तान में धकेला जाए। बयान के मुताबिक अफगान तालिबान में ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो पाकिस्तान के साथ तसादुम नहीं चाहते, मगर उनमें एक मजबूत लॉबी है जो बैरूनी अनासिर की माली मदद से कशीदगी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा अफगान तालिबान दहशतगर्दी को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार देते हैं, मगर वो ये नहीं बताते कि अफगानिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों को जायज़ करार देते हुए फतवे जारी किए हैं। साथ ही पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों में बड़ी तादाद में अब अफगान शहरी शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान का ये बाज़ाब्ता रद्द अमल है, जबकि अफगान तालिबान की जानिब से भी पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ बयान और इल्ज़ामात पर मबनी मौक़िफ़ दिया जा रहा है। मुज़ाकरात में नाकामी की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पर डाली जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान इस तनाव की कैफियत में एक दफ़ा फिर तुर्की मुज़ाकराती अमल बहाल करने के लिए अपना आला सतह का वफ़द पाकिस्तान भेज रहा है, जबकि ईरान भी सालिसी की पेशकश कर रहा है।